प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम इसका पूरा रिवीजन कर लेंगे एक बार, ताकि आने वाले पेपर में आप इसमें आने वाले सवाल को आसानी से हल करें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का चैप्टर अपना, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति में जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे पास दो अक्षें होती हैं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। इन दोनों अक्षों को निर्देशांक अक्ष कहते हैं और ओ इसका मूल बिंदु होता है। इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। इस साइड में O से लेकर के X तक में हम प्लस में ले जाएंगे और इस साइड में हमारे पास माइनस के होंगे कोऑर्डिनेट्स, निर्देशांक। इधर Y एक्सिस पे हमारे प्लस के होंगे और इस O से जब हम नीचे Y डैश की तरफ जाएंगे तो O Y डैश माइनस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस दोनों अक्षों की सहायता से हमारा ये चार भागों में बढ़ जाता है। एक फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये आपके पास चौथा चतुर्थांश। बच्चों, यहां पर हमेशा जो राशि आती है, जो निर्देशांक आते हैं, वो दोनों प्लस के आते हैं। इसमें एक्स एक्सिस भी हमारी प्लस की चलेगी और वाई भी। दूसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, इसमें हमारा जो एक्स है ये हमारे पास माइनस हो जाता है और वाई निर्देशांक हमारे पास प्लस में चलता है। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, यहां पर बच्चों एक्स भी माइनस का आता है और हमारा वाई भी माइनस का आता है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में जो निर्देशांक आते हैं उन दोनों के चिन्ह माइनस के होते हैं। इधर बात करते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, चौथे क्वाड्रेंट की, चतुर्थ चतुर्थांश की। इसके अंदर हमारा एक्स निर्देशांक है वो प्लस का आता है और जो वाई निर्देशांक है वो हमारा माइनस का आता है। बच्चों, लिखने में हम हमेशा पहले एक्स निर्देशांक लिखते हैं। जो शुरू में लिखा होता है वो x निर्देशांक होता है और जो बाद में लिखते हैं ये y निर्देशांक होता है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी निर्देशांक लिखा हुआ होगा उसमें पहला निर्देशांक हमारा x का होगा और दूसरा निर्देशांक हमारा y का होगा। इस x के निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और इस y निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। ये आप नोट कर लीजिए, पहला जो निर्देशांक होता है बच्चों वो हमेशा भुज कहलाता है हमारा x का, और जो हमारा दूसरा निर्देशांक होता है y का वो कोटि कहलाता है। इसलिए दोनों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी के निर्देशांक 3 और -4 हैं तो इसमें भुज हमारा 3 हो गया और कोटि हमारा -4। जैसे भी वो पूछेगा, भुज पूछता है आप सीधे 3 लिख देंगे, कोटि पूछता है -4। बच्चों, इसकी सहायता से आप निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। यदि मैं मान लीजिए आपसे पूछता हूं -4 -6 किस चतुर्थांश में जाएगा? -4 है और -6 है। -4 पहला निर्देशांक, इसका मतलब ये हमारा भुज और ये हमारी कोटि, दोनों ही माइनस के हैं। और दोनों माइनस देखते हैं बच्चों कहां, यहां दोनों प्लस है, यहां पर माइनस प्लस। यहां पर तीसरे चतुर्थांश में दोनों निशान माइनस के हैं, इसलिए ये हमारा किस चतुर्थांश में जाएगा? ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में जाएगा। निर्देशांक के जब हम चिन्ह देख लेंगे उसकी सहायता से हम सरलता से पता कर सकते हैं कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में जाएगा। यदि मान लीजिए हमारे पास में आ गया 3 और -7, 3 प्लस का है यानी कि भुज हमारी 3 है और हमारी कोटि -7 है।
देखते हैं कि इसमें पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का। पहला प्लस, दूसरा माइनस। देखते हैं प्लस माइनस कहां है। पहले में दोनों प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस। यानी कि ये हमारा कहां जाएगा बच्चों, ये हमारा चौथे चतुर्थांश में जाएगा। इस प्रकार से हम कोई भी निर्देशांक दे रखे हो वो हम चेक कर सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में जाएगा। यदि मान लीजिए कोई निर्देशांक है 7 और 11, दोनों प्लस के हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। बच्चों निशान लगाने के लिए इस पर जैसे हम पहले से देखते आए हैं, निशान 7 11 कहां आएगा, 7 यहां पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, y पे 11 गिनेंगे, जहां पर वो बिंदु मिलेगा वो हमारा वहां का बिंदु हो जाता है। बच्चों 10th क्लास में हमसे क्या पूछा जाता है, 10th क्लास में हमारे पास आता है सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए होते हैं और हमें उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है। उसका सूत्र हम देखते हैं किस प्रकार से निकालते हैं। चलिए बच्चों इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किस प्रकार से निकाला जाता है। यहां देखिए मैंने आपके लिए चित्र बनाया है। हमारे पास ये एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x1 y1। ये एक दूसरा बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है x2 y2। यानी कि इसकी भुज है x2 और कोटि है y2। इसमें भुज है x1 और इसकी कोटि है y1। बच्चों इसकी सहायता से हमें यहां से लेकर के यहां तक की यानी कि हमें दूरी निकालनी है। हमें PQ का मान निकालना है कि PQ कितना होगा। हमें PQ का दूरी निकालनी है दोनों के बीच की। बच्चों इस बिंदु पे x1 y1 का मतलब हो गया कि यहां से लेकर के ये जो दूरी है ये हमारी x1 है और ये जो हमारी दूरी है ये हमारी दूरी y1 है। इस निर्देशांक का मतलब यही है x1 का कि यहां से लेकर के यहां तक की ये दूरी जो है ये x1 है और ये जो दूरी है हमारी ये हमारी दूरी y1 है। बात करते हैं x2 y2 की। तो x2 y2 यहां पे यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी हमारी x2 है पूरी। ये x1 यहां से लेके यहां तक है और x2 हमारा यहां से लेकर के और यहां तक है। और ये जो y2 है ये y1 हमारा यहां से लेकर के और यहां तक था और y2 जो है हमारा वो इस बिंदु से लेकर के और ये पूरा यहां से लेकर के और यहां तक y2 है। अच्छा हमें यदि दूरी की बात करूं मैं, यदि PR की बात करूं तो PR का मान कितना होगा। PR बराबर होगा इस पूरी दूरी x2 में से मैं इस x1 को घटा दूंगा। PR आ जाएगा मेरे पास। इस पूरी दूरी में से मैं इस दूरी को कम कर दूंगा, x2 में से x1 घटा दूंगा तो मेरे पास P2 का मान आ गया x2 माइनस x1। PR का मान आ गया x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों। अब मैं निकालता हूं QR। यहां से लेकर के Q से लेकर के और इस R तक की दूरी को मैं लिखूंगा QR बराबर लिखूंगा इस पूरी दूरी y2 में से इस नीचे की दूरी y1 को घटा देंगे तो QR का मान हो गया y2 माइनस y1। इसमें से बच्चों एक्स्ट्रा चीजों को मैं हटाता हूं एक बार, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये लीजिए ये हमारा बिंदु R था और QR का मान हमारा हो गया y2 माइनस y1। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन गया PRQ। ये हमारे पास त्रिभुज है PRQ। PRQ एक समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री का कोण है। यहां पर बिल्कुल सीधी रेखा होती है इसलिए 90 डिग्री का कोण बनेगा निश्चित रूप से। मुझको दूरी निकालनी है PQ। बोधायन प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर, यहां हम लिख देंगे बोधायन प्रमेय से
हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है बच्चों। और कर्ण हमारा क्या है? कर्ण है हमारा पी क्यू। तो ये लीजिए पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस लंब कितना है बच्चों हमारा? ये दूरी हमारी y2 माइनस y1, यहां लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें दूरी निकालनी है PQ, तो PQ का मान कितना हो गया? PQ बराबर वर्गमूल का निशान x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। PQ का मान क्या आ गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी कि जो हमारे भुज के निर्देशांक है, दोनों निर्देशांकों में जो हमारे भुज हैं या x कोऑर्डिनेट्स हैं, उन दोनों का अंतर करके उसका वर्ग कर देंगे और y निर्देशांकों का अंतर करके उसका वर्ग करके दोनों को जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल देंगे। इस सूत्र की सहायता से हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको इस सूत्र को ध्यान रखना है बच्चों। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसकी सहायता से आप अपना सवाल आसानी से कर लेंगे बच्चों। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। बच्चों अभी अपन ने देखा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब हमारे पास यहां पर दो बिंदु दिए हुए हैं बच्चों। ए बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं x1 y1, दूसरा बिंदु B है जिसके निर्देशांक हैं x2 y2। इसको एक दूसरा बिंदु P m1 अनुपात m2 में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। A और B के बीच में कोई बिंदु P है जो इस पूरे AB को दो भागों में विभाजित करता है m1 अनुपात m2 में। m1 अनुपात m2 में ये इसे विभाजित करता है बिंदु P। हमें बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं। तो बच्चों बिंदु P के निर्देशांक निकालने के लिए जो बिंदु P के निर्देशांक होंगे उसके लिए आप अपना फार्मूला लिख लीजिए। इसका डेरिवेशन पूरा हम अगले वीडियो में, दूसरे वीडियो में करेंगे। यहां पर आप इसका सीधे फार्मूला देख लीजिए। देखिए कैसे करना है। इस बिंदु के निर्देशांक निकालने P के, और ये हमें इसको विभाजित किस अनुपात में कर रहा है? m1 अनुपात m2 में कर रहा है। तो बच्चों हम सबसे पहले m लेंगे, m1 x2 प्लस m2, अब m2 लेंगे और इधर x1 लेंगे, m2 x1 और इसके नीचे m1 प्लस m2। ये हमारा x निर्देशांक हो जाएगा। अब हमें निकालना है y निर्देशांक। y में वापस m1 लिया, m1 y2 प्लस m2 y1 और इसके नीचे m1 प्लस m2। बच्चों दोबारा से रिपीट करके बता रहा हूं। दो बिंदु थे A और B, दोनों के बीच में एक बिंदु P है जो m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित करता है। हमें इस बिंदु P के निर्देशांक x y निकालने थे। तो x का मान ये हमारा ये हो जाएगा और y का मान ये हो जाएगा। निकालने का तरीका m1 अनुपात m2 में m1 से शुरू करेंगे, m1 x2 m2 x1। जब m1 है तो x का 2, m का 2 है तो x1 उधर का निर्देशांक, नीचे m1 प्लस m2। और इसी प्रकार y निर्देशांक
m1 y2 m2 y1 नीचे m1 प्लस m2। बच्चों ये स्थिति है अंतः विभाजन की। अंतः विभाजन का मतलब जब ये जो बिंदु P है दोनों A और P के बीच में है। ये बिंदु हमारा इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, तब हमारा ये फार्मूला काम करेगा। ये है हमारा अंतः विभाजन। यदि अगर बाह्य विभाजन होता, यदि ये बिंदु P बाहर होता B से, अगर ये यहां ना होकर के कहीं इससे आगे जाने के बाद में होता, इधर कहीं पर होता, बच्चों फार्मूला यही रहेगा। बीच के दोनों जो निशान है प्लस के, ये दोनों निशान माइनस के हो जाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। बाह्य विभाजन के लिए अगर मैं आपको यहां लिख देता हूं, बाह्य विभाजन हो, ये आपका अंतः विभाजन का सूत्र है। और नीचे अगर बाह्य विभाजन हो तो बाह्य विभाजन के लिए क्या कर देंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 और नीचे आएगा आपके पास m1 माइनस m2। और उधर चलते हैं, y के लिए m1 y2 माइनस m2 y1 और नीचे m1 माइनस m2। बच्चों ये जो हमारे पास में फार्मूला था ये अंतः विभाजन का है ऊपर, इसको ध्यान रखना। यहां से मैं हटा देता हूं बच्चों में। ये जो हमारे पास फार्मूला है ये अंतः विभाजन के लिए है, जब हमारा बिंदु P दोनों A और B बिंदुओं के बीच में कहीं पर हो तो बीच में इनमें प्लस का निशान आएगा, राशि उसी प्रकार से चलेगी m1 x2। यदि ये बिंदु P बाहर है कहीं, A और B से बाह्य विभाजन कहीं पर कर रहा है, तो इसका निर्देशांक निकालने का सूत्र होगा m1 x2 माइनस m2 x1। बीच में दोनों जगह पर बच्चों माइनस का निशान आ जाएगा। यही फर्क है बच्चों। इनकी सहायता से आप अपने सवाल करके देखिए। मैं प्रश्नावली के सवाल करूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप इन सूत्रों को देखिए, समझिए और सवाल करने का प्रयास करिए। नहीं होते हैं, अगले वीडियो में मैं आपके लिए सारे प्रश्न लेकर के आ रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।